नमस्कार, राम राम मित्रों। हम बोले हैं बीके टॉक से। आज हम चर्चा करेंगे पैसे में करंट होता है और वो करंट सबको लगता है, सबको खराब कर देता है। कानपुर के विकास कांड पर, विकास दुबे के कांड पर चर्चा करेंगे। पुलिस, नेता और बदमाश यानी भूमाफिया का गठजोड़ जब हो जाता है तब इस तरह के आदमी बढ़ते चले जाते हैं, बेइंतहा बढ़ते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं रहती है। ये करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं, रातों रात ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जमीनों का खेल बड़ा निराला है। यूपी में जमीनों से आगे आदमी आगे बढ़ता है। हमारे मोहनलाल पंडित जी जो भूगोल के टीचर थे, प्रिंसिपल भी थे वो, और उन्होंने कहा था कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए, जा पाए बोराए। तो आज वही स्थिति है। सोने के लिए उन्हें कहा था, लेकिन आज हम पैसे से उसकी तुलना करते हैं। पैसा पैसा पैसा, 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा पुलिस को भी चाहिए, 2 नंबर का पैसा नेताओं को चाहिए, और वो भूमाफिया दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। भूमाफिया पैसा देता है, वो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता है, दूसरों की जमीनों पर कब्जा करता है, और वो पुलिस को भी पैसा देता है, नेताओं को भी पैसा देता है, और मौका लगते ही वो नेतागिरी में घुस जाता है। बहुत सारे ऐसे बदमाश हैं, भूमाफिया से नेता बन गए, और नेता बन के कहीं प्रधान बन जाते हैं, कभी एमएलए बन जाते हैं, कभी सांसद बन जाते हैं। ऐसे करके वो आगे बढ़ जाते हैं और अपराधियों का नेता नगरी में प्रवेश हो जाता है। तो हमें योगी जी से और मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से अपील करनी होगी, कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि पुलिस ही बदमाश बनाती है, भूमाफियाओं को संरक्षण देती है, नेता भूमाफियाओं को संरक्षण देते हैं, और इसलिए ये इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं। ये खूंखार अपराधी इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं। ये एनसीआर में भी खेल है, महानगरों में बड़े बड़े खेल इसी तरह से चलते हैं। सरकारी जमीनों पे भी कब्जा करते हैं, ग्राम समाज की जमीनों पे भी कब्जा करते हैं, और इनकी शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है, तो कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। जहां भी शिकायत होती है तो पीसी से अधिकारी भी पैसा ले लेगा, डीएम भी पैसा ले लेगा, पुलिस भी पैसा ले लेगी, और नेता भी पैसा ले लेता है। नेता संरक्षण दे देता है और वो मोटा पैसा ले लेता है। तो इसलिए ये अपराधी ऐसे बनते हैं। विकास जैसे अपराधी, विकास दुबे जैसे अपराधी एक नहीं है, हर जात में अपराधी हैं, हर जगह अपराधी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जहां बहुतायत है, जहां बदमाशी इस तरह की है, भूमाफियाओं की है, हर जगह ये चल रही है। और एनसीआर में ज्यादा है, महानगरों में ज्यादा है, और इसी से ही आदमी कब्जा करवाने में, मकान खाली करवाने में, जमीनों का कब्जा करवाने में, और इसमें मिली भगत हो जाती है पुलिस की, इसमें मिली भगत हो जाती है नेताओं की, इसमें मिली भगत हो जाती है पीसीएस और आईएएस अधिकारियों की, और जहां मिली भगत हो जाती है तो वो पैसे का बंदरवाट हो जाता है। तो इस तरह से इस पे ध्यान फोकस करना चाहिए योगी जी को, कि इस तरह के धंधों पे जो लिप्त हैं पीछे 10 साल से, इन पे छानबीन करना चाहिए। बदमाश कहां से कहां पहुंचा। बसपा सरकार में, इसमें सपा सरकार में ये खूब हुआ, लूट खूंद खूब हुई, गरीबों की जमीनों को छीना गया, सरकारी जमीनों को छीना गया। ऐसी कई नौड़ा में भी ऐसी कई सामने आई, रिपोर्ट दर्ज है, 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला दबा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, धीरे धीरे उस पर फाइनल रिपोर्ट लग गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई बहुत कम होती है, कभी कोई जिला बदर कर देता है, कभी कुछ कर देता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती है। ठोस कार्रवाई नहीं होती है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होती है। अगर सख्त कानून हो, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसे, तो ये बदमाश न बने। ये बड़े बड़े बदमाश बन जाते हैं। इनके ग्रुप में 8-8, 10-10, 15-15 लोग जुड़ जाते हैं, और वो जमीनों पे धीरे धीरे कब्जा करते हैं। कहाँ जमीन सरकारी है उसे घेर लो, कहाँ पे कॉलोनी काट दो, कहाँ पे ये कर दो, वो कर दो। ये खेल चलता रहता है। इस खेल को समझने की जरूरत है। मोदी जी, योगी जी को इसको समझने की जरूरत है। ये बड़े बड़े इंटरनेशनल बदमाश इसी तरह से धीरे धीरे ये बड़े बड़े बदमाश बन जाते हैं, और इनके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, हर जगह संबंध घुस जाते हैं। ये फोटो खिंचाने में भी माहिर हो जाते हैं। ये हर आईएएस के इधर उधर जुगाड़ करके फोटो खिंचवाने में माहिर हो जाते हैं। फोटो खिंचवाने से अपराधी के साथ अधिकारी दोषी नहीं हो जाता, लेकिन उस अधिकारी की जांच करो, उसने कहीं इससे लाभ तो नहीं उठाया।
लाभ अगर उठाया है तब उस पर कार्रवाई करो। और हमारे योगी जी से हम एक और निवेदन करेंगे, खाली सिपाही और थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई की जाती है, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस पे कार्रवाई नहीं की जाती है। भूमाफियाओं को सीधा संबंध एसडीएम से होता है, एडीएम से होता है, आईएएस होता है। जमीनों को कब्जा यहां से भी होता है, उनका भी संरक्षण प्राप्त होता है। इसकी बारीकी से जांच करें, कैसे क्या हो सकता है, इस पे शिकंजा कसे, तभी अपराधियों पे अंकुश लगेगा, सही मायने में तभी अपराधियों को अंकुश लगेगा। आज ऐसा कोई अपराधी नहीं है जिसकी 100 करोड़ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो करोड़पति बन जाते हैं। बड़ी बड़ी जमीनें मैन रोडों पर घेर लेते हैं। ऐसे ही एटा में जमीनें मैन रोड पर घेर ली गई हैं, एटा में अलीगंज और जैतरा और चारों ओर मैन रोड की जमीनें घेर ली गई। गरीब लोगों की, निर्बल लोगों की जमीनें घेर ली जाती हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग बड़े आतंकताई हो जाते हैं और इनकी चलती है। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, तो पैसा ले लेती है, या मूक दर्शक बनी रहती है। इनके जब अधिकारियों से संबंध होते हैं तो पुलिस भी मूक दर्शक बन के रह जाती है, अधिकारी भी मूक दर्शक रह जाते हैं। और कहीं जिनके संबंध नेताओं से नहीं होते हैं तो वो पुलिस को मिला लेते हैं, वो पीसीएस अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को मिला लेते हैं। बड़े बड़े खेल होते हैं। इन पे हमें जरूरत है इन पे शिकंजा कसने की, क्योंकि गरीबों का शोषण होता है, गरीबों के प्लॉट मारे जाते हैं। गरीबों की कॉलोनी, एक प्लॉट को 4 बेच दिया गया नोएडा में। खोड़ा कॉलोनी ऐसी है, खोड़ा कॉलोनी जैसी कई कॉलोनियां हैं, 2 3 बार 4 बार प्लॉट बेच दिए जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। वो धक्के खा खा के बैठ जाते हैं, अपनी जमा पूंजी बर्बाद करके बैठ जाते हैं। और इसलिए इस पे हम निवेदन करेंगे, विकास जैसे यहाँ हजारों आदमी है उत्तर प्रदेश के अंदर, हजारों आदमी है, उन पर शिकंजा कसा जाए, उन पर देखा जाए कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है। बदमाश बने और इसके बाद वो भूमाफिया बन गए और इसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का बना ली, तो खाली सिपाही और दरोगा पे सीमित डर रह जाए। नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम हुआ है, इसकी हम तारीफ करना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इस समय बहुत अच्छा काम की। इसकी बहुत दिनों से डिमांड भी थी, पुलिस कमिश्नरी यहाँ हो। पुलिस कमिश्नरी होने से लोगों को मेरठ नहीं जाना पड़ेगा, दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ कमिश्नर बैठेगा तो यहाँ समस्याएं सुलझेंगी। तो इससे हम ये बहुत अच्छा रहेगा। योगी जी का धन्यवाद करते हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है। और हम अपने कमिश्नर से भी, आलोक सिंह से भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, भूमाफियाओं पर नजर डालें। भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद, बसपा सपा सरकार में भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। उनके मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, उन्होंने कई मुकदमे उनके निरस्त कर दिए गए हैं पैसा ले लेके। तो इसमें पुलिस के विभाग के लोग मिले हुए हैं, एसडीएम भी मिले हुए होते हैं, डीएम भी मिल जाते हैं। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। हम इसमें निवेदन करते हैं योगी जी से, हम निवेदन करते हैं आलोक सिंह से जो हमारे कमिश्नर हैं, हम निवेदन करते हैं गृह मंत्री से, हम निवेदन करते हैं औद्योगिक सचिव से, औद्योगिक मंत्री से। यहाँ पे जो हो रहे हैं उन पे भी नजर डाली जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में, महानगरों में, जिलों में जो जहां जहां प्रॉपर्टी कब्जा हुई हैं, गरीबों को शोषण हुआ है और बदमाश दिन दुगने रात चौगुने बढ़ते चले गए, वो एक नेता टाइप बन जाते हैं फिर। और इसमें उनका संरक्षण, कहीं नेता बन गए, कहीं उनका नेताओं का संरक्षण है, कहीं किसी का संरक्षण है, ये संरक्षण से आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पूरा कचजोड़ है, इस पे भी नजर रखें और इस पे कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।